कुछ दिनों के बाद ये भी निर्णय आएगा कि महाराष्ट्र की जो 2 पॉलिटिकल पार्टियां थी, उनको जिस अवैध तरीके से ये दोनों पार्टियों को किसी और को सौंप दिया, इस निर्णय को भी आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय को गलत साबित करेगी। अब मुझे लग रहा है मुंगेरी लाल के सपने भी देखने लगे हैं साहब। अंसार बेग जी थोड़ा सुनाइए, इनको सपने से हकीकत में लाइए, बहुत कुछ बदल जाएगा। एक फैसले के बाद ये चाहते हैं कि सारे फैसले बदल ही जाए। तो चितले जी ये बताएं, मुंगेरी लाल के सपने, मुंगेरी लाल के सपने नेता दे रहे हैं। जितने भी देर इन्होंने अपने जितने भी दिल में कसस है वो सब निकाली है, तो कहाँ आजादी नहीं है? क्या आप अंग्रेजों के जमाने में रह रहे हैं जो आप पे प्रतिबंध लगा हुआ है? इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे? इससे ज्यादा और कौन सी आजादी चाहिए? क्या गन लेके लोगों को मारने निकलेंगे? कितनी आजादी चाहिए? वहां फिर आके सरकार की सरकार जो रहती है, सही बात है, सबका आके विरोध करने का करिए, लेकिन जो नीतियां होती है आप उस नीति की बात कीजिए। आजादी क्या होनी चाहिए? आजादी क्या होनी चाहिए? मैं बताता हूँ, आज भी चाहिए। मैं आपके बीच में बोला नहीं, देखिए अब आमने सामने बात कर लीजिए, आमने सामने बात कर लीजिए, आप मुझे ये बताइए, तिलक लगाने से या भगवे कपड़े पहनने से आप पुजारी नहीं बन जाएंगे? यहाँ 1 मिनट, आप किसी मंदिर के पुजारी नहीं बन जाएंगे सर। मैं यहाँ पर आपको लोकशाही की बात बता रहा हूँ ना, बात शुरू यहीं से होती है, बात ही शुरू यहीं से हो जाती है। मेरे साथ में डिबेट करने नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आप ये मान के चलिए कि मैं टोपी लगा लूँ, डाले लगा लूँ, मौलाना नहीं बन जाऊंगा। मैं आपके तरीके की बात कर रहा हूँ, आप किसका बात करना चाहते हैं? आप जिस तरीके का क्या है दिल्ली में, क्या है, जो किसान क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर हक के लिए दिल्ली में आ रहे, तो उनको दिल्ली में आने दो, आंदोलन करना सबका हक है। पत्थर डाले इधर, आप भी जाइए, आप भी किसानों के साथ जाइए ना। अगर आपको मालूम होगा, अरे आप भी देश के नागरिक हैं, आपका फर्ज बनता है किसानों के साथ जाइए, धरना प्रदर्शन करिए, इस देश का नागरिक जाइए ना। इसका मुझे अभिमान है। अरे यही तो कह रहा हूँ मैं आपसे, आप देश के नागरिक हैं, किसान अगर वहां आंदोलन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले होना चाहिए, जिस तरह आपको सबसे पहले होना चाहिए। हम किसान के साथ में हैं इधर महाराष्ट्र के अंदर, तो जाइए ना दिल्ली। अरे मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं, आप अपने आप को कहते हैं मैं नेता भी हूँ, जाइए किसानों के साथ करिए। कोई रोक रहा है आपको? कोई रोक रहा है आपको? मुझे भी अभिमान है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, उससे क्या बात हुई? नाकामी को मत मतलब अभिमान मानने से हिंदुस्तानी होगा? रोकने के लिए मत कहिए। आप गलत बात कर रहे हैं, आप कोई मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। एक मिनट, शांति 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 शांति। जैद खान जी, जैद खान जी, जैद खान जी, जैद खान जी, मुद्दा गरम है, मामला गरम है, हिसाब तो अब देना है, राजनीतिक पार्टियों का भरम है। मैं सबसे पहले तो उस वरिष्ठ पत्रकार को जवाब देना चाहूंगा जो बार बार ये कह रहा था कि 40% के चोर, 40% के चोर, तो 60% का चोर कौन है? वो बताएंगे 60% में चोर कौन है? वो तनासुब देख रहे थे कि किसकी सीटें कम है, किसकी सीटें ज्यादा है। आप देखिए, जो 63 करोड़ जो वोट पड़ते हैं, उसमें से सिर्फ 33% वोट बीजेपी को मिलते हैं, 67% वोट विपक्ष को मिलते हैं। आज विपक्ष बटा हुआ है, ठीक है, वो एक अलग बहस है, लेकिन उन्होंने ये कबूल किया कि 40% के वोट जो है, 40% की हिस्सेदारी करने वाले वो चोर है, तो 60% करने वाले भी चोर हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला ऐसा आया जो देश सुनना चाहता था, और वो यकीनन काबिल तारीफ भी है। सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पर कायम रहे। कोई अध्यादेश आ जाए तो एक अलग बात है, ठीक है। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बिना वजह मंदिर मस्जिद की बात छेड़ दी। इनके पास मंदिर और मस्जिद के अलावा कुछ बात करने को है नहीं। देश में वो सारी चीजें हैं। मैंने पहले कहा, देखिए आज ये जो सत्ता है ना, हुकूमत है, आज अगर 2024 में ये दोबारा चुनाव अगर हो, मतलब दोबारा चुनाव होने के बाद ये हुकूमत फिर से वापस आती है, तो ये चुनाव बॉन्ड और वो सारी चीजें जो है, जिसमें 43% शिपिंग अडानी के पास है, वो 100% हो जाएगी। 100% अडानी की हिस्सेदारी बढ़ेगी। देखिए, हम जब लोकशाही की बात करते हैं और राजशाही की बात करते हैं तो उसमें बड़ा फर्क होता है। जो फैसले होते हैं ना, आज दोस्तों कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो सरकारी दबाव में नहीं है, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, कोर्ट हो, बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े वकीलों ने कहा
कि हुकूमत ये कोर्ट जो फैसला ले रही है वो अक्सरियती बुनियाद पे फैसला ले रही है। ठीक है, आज कुछ आत्मा जिंदा है। बिल्किस बानो के केस में क्या हुआ, किस तरीके से मतलब हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ, रेपिस्ट और मर्डरर को बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का जमीर जागा। वो महिलाएं मतलब सैल्यूट करने लायक है जिन लोगों ने मतलब उनको फिर से दोबारा अरेस्ट करवाया। तो कोर्ट के भी जो फैसले हो रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, बैंक हैं, सारी चीजें हैं, सब पर हुकूमत का गलबा। आज किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है कि वो हिंदुस्तानी नागरिक नहीं, किसान नहीं, जैसे आतंकवादी हैं। उन पर प्लास्टिक ब्लड मारे जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ये क्या, कौन सा हिंदुस्तान आप दे रहे हैं, कौन सा मतलब लोकशाही की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनको चुनाव में नहीं जाना है, ये सिर्फ ईवीएम की बुनियाद पर इलेक्शन जीतना चाहते हैं और उसी तरीके से सारे फैसले लेते हुए आवाम के, मैं बताऊं, जिंदगी के किसी भी शोबे में, चाहे वो किसान हो, ताजिर हो, स्टूडेंट हो, व्यापारी हो, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, बिल्डर हो, कौन नहीं दबाया जा रहा है, हर किसी को दबाया जा रहा है। तो मतलब क्या इनको आवाम का वोट नहीं चाहिए? ठीक है, ठीक है। केशव पंडित जी आप क्या जवाब दे रहे हैं? केशव पंडित जी, अंसार भाई जी माफी भी आएंगे। महाराष्ट्र का कोई भी